जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का नाम। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में गौर प्रांत में हुआ था। इसके पिता का नाम बलालुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह संसवनी वंश का था तथा मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक था। मोहम्मद गौरी का स्वतंत्र काल 1202 से 1206 तक था। मोहम्मद गौरी की उपाधि मुइजुद्दीन था। मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई के निधन के बाद गजनी का शासक बना। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई का निधन 1202 ईस्वी में हुआ था। गौरी जब भारत पर हमला करने का योजना बना रहा था तब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और यहाँ अलग अलग राजा शासन करते थे। भारतीय शासक अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। मोहम्मद गौरी के हमला के समय भारत में प्रमुख शासक थे गुजरात का शासक भीमदूती जो चालुक्य वंश का था, अजमेर और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के थे, कन्नौज के राजा जयचंद जो गढ़वाल वंश के थे, बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव जो चंदेल वंश के थे। भारत में इस्लामी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक गौरी को माना जाता है। भारत एवं दक्षिण एशिया में मुस्लिम सत्ता का नींव रखने का श्रेय गौरी को जाता है। गौरी भारत में गोमल दर्रा जो पंजाब में से भारत में प्रवेश करता है। गौरी का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना था। गौरी ने अपना साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, ईरान तक किया था। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुआ। गौरी द्वारा किए गए भारत में प्रमुख अभियान। गौरी का प्रथम अभियान 1175 ईस्वी में होता है। यह गौरी अपना प्रथम अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है। यहाँ के लोग करमाथी शिया संप्रदाय के थे। शिया संप्रदाय के मानने वाले थे। गौरी इन लोगों को सुन्नी स्वीकार करने के लिए कहता है, परंतु यहाँ की जनता उसकी बात नहीं मानती है। इसलिए गौरी यहाँ पर भारी मात्रा में लूटपाट मचाता है। मोहम्मद गौरी का द्वितीय अभियान 1176। गौरी का द्वितीय अभियान बाजार एवं भेरा पर होता है। गौरी ने बाजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लेता है। तृतीय अभियान 1178 ईस्वी। गौरी का तृतीय अभियान 1178 में गुजरात के पाटन पर होता है। यह गौरी का भारत पर प्रथम हमला था। यहाँ का राजा भीम द्वितीय जिसे मूलराज द्वितीय के बाद शासन सत्ता में आया है, जो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का था। इसकी विधवा माता नायिका देवी इसके साथ शासन करती हैं। भीमदेव द्वितीय और उसकी माता नायिका देवी दोनों ने मिलकर गौरी को माउंट आबू पर पराजित किया। यह गौरी का भारत में पहला हार था। गौरी का चतुर्थ अभियान 1179।
1179 में गौरी का चतुर्थ हमला पेशावर पर होता है। यहाँ का राजा अब्दुल अयाज खान ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर डाला, अतः गौरी ने पेशावर पर अपना अधिकार कर लिया। पंचम अभियान। गौरी का पंचम अभियान 1186 में होता है। गौरी यह हमला 1186 में लाहौर पर किया। यहाँ का राजा खुसरो मलिक शिया संप्रदाय को मानने वाला था। गौरी ने खुसरो मलिक को सुन्नी संप्रदाय स्वीकार करने के लिए कहता है। खुसरो मलिक गौरी की बात नहीं मानता है। गौरी ने खुसरो मलिक के दोनों आंखें फोड़वा देता है। गौरी का छठा अभियान जो कि 1189 में होता है। गौरी ने 1189 में पंजाब के ताबड़ हिंद किला पर करता है। यह किला पंजाब के भटिंडा में था। यह किला पृथ्वीराज चौहान का किला था, जिसे गौरी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसी कारण से तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को भारत के प्रत्येक राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त था। इस युद्ध में गौरी की हार होती है। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान के दो सेनापति गोविंद राय और खाड़े राय थे। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ किसी भारतीय शासक ने नहीं दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खरबाक, बख्तियार खिलजी, खरमेल, मुकलबा, कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज ने दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान के 3 सेनापति थे। पहला गोविंद राय, दूसरा खाड़े राय, तीसरा बदमाशा रावल। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी को लड़ा जाता। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को जयचंद जो कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा थे तथा मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद की हार होती है और गौरी ने जयचंद की हत्या करके कन्नौज से ढेर सारी संपत्ति लूटता है। गौरी का अंतिम अभियान 1196। गौरी ने 1196 में भारत के 2 जगहों पर हमला किया। बयाना, राजस्थान। गौरी ने 1196 में बयाना के शासक कुमारपाल पर किया। कुमारपाल डर के कारण आत्मसमर्पण कर देता है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। गौरी ने 1196 में ईस्वी में ही ग्वालियर के शासक सुलक्षण पाल पर करता है। यहाँ पर भी राजा सुलक्षण पाल गौरी के डर से आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार गौरी संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। इस अभियान के बाद गौरी ऐबक को भारत का सत्ता सौंपकर अफगानिस्तान गजनी चला जाता है। 1196 में ऐबक शासन सत्ता संभालता है। ऐबक ने 1197 पाटन गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को ऐबक ने बुरी तरह पराजित किया। ऐबक ने 1198 में बदायूं और कन्नौज को लूटा। 1199 में ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। उस समय बिहार का राजा इंदुमन भीरू थे। बख्तियार खिलजी ने इंदुमन की हत्या कर देता है। 1199 से 1202 के मध्य बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय
को आग के हवाले कर देता है। इसमें 90 लाख बौद्ध ग्रंथों को जला दिया। यह पुस्तकालय 6 माह तक नालंदा में आग जलता रहा। यह नालंदा का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था जिसमें बौद्ध ग्रंथ तथा हिंदू ग्रंथ रखे गए थे। यह नालंदा की लाइब्रेरी लगभग 6 महीने तक जलती रही। उस समय नालंदा के आचार्य राहुल शीलभद्र थे। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर हमला करता है। उस समय कलिंजर का शासक परमरी देव थे। परमरी देव को ऐबक ने पराजित करके कलिंजर का शासन अपने सेनापति हसन कर्नल को सौंप देता है। 1205 में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर हमला किया। बख्तियार खिलजी को तिब्बत के राजा ने पराजित किया। बख्तियार खिलजी जान बचाकर किसी तरह भागा। 1206 ईस्वी को बख्तियार खिलजी बंगाल के दिनाजपुर पर हमला पहुंचा और यहाँ के शासक मोहम्मद सिरान खिलजी था। मोहम्मद सिरान खिलजी ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। 1206 में बख्तियार खिलजी की समाधि बंगाल के दिनाजपुर में बनाया गया। बख्तियार खिलजी का अंतिम संस्कार करने मोहम्मद गौरी पुनः भारत आता है और 15 मार्च 1206 को गौरी वापस गजनी लौट रहा था। तब पंजाब में दैमक नामक स्थान पर रामलाल खोखर नामक व्यक्ति ने गौरी की हत्या कर देता है। गौरी की समाधि गजनी में बनाया गया। अब मोहम्मद गौरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तराइन के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। उत्तर भारत में तुर्कों का विजय का एक महत्वपूर्ण नगरी क्रांति थी। यह कथन मोहम्मद हबीब साहब ने कहा। मोहम्मद गौरी का भारत विजय के इतिहास के बारे में जानकारी तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज हैं। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। बंगाल एवं बिहार का विजय करने वाला पहला तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी था। गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था। गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ को बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने अपना राजधानी दिल्ली को बनाया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था।